हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं जो प्रमुख समितियां हैं इनका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है वो 3-4 दिन से नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न था कि मैं कहीं आ गई, मतलब कहीं गई हुई, तो वहाँ पे क्लास भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही और न मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी पा रही थी। तो मतलब 4 तारीख को आपकी जो भी आपकी क्लास छूटी है करंट वाली, वो कंटिन्यू मैं ले लूँगी उन क्लासों को भी, सितंबर माह की और अक्टूबर की भी। तो अब 2-3 दिन नहीं ली, उसके लिए मेरे को सॉरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काम हो गया था। मेरे को दिन भर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह से शाम तक, मतलब यहाँ पे हवन हो रहा है पाउटा के अंदर ही, तो यहाँ पे फिर इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही क्लास और न रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो मेरे को सोच रही, मतलब क्लास नहीं ले पाती, तो ऐसे हो रहा था कि मतलब क्लास ही नहीं ले पा रही हूँ। तो आज थोड़ी बहुत ही छोटी सी क्लास है, पर ये मैं समितियों का रिवीजन में करवा देती हूँ। प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय समिति के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति है, इसके हेड भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। संचालन समिति और नेम समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बलवंत राय मेहता समिति, ये उनके द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसकी संकल्पना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही दी गई थी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज है, इसकी संकल्पना दी थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इनके द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड का गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को। आगे है यंग हिल्टन आयोग, या इसको शाही आयोग भी कहते हैं, आरबीआई की स्थापना की गई है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर ही बैंकिंग सुधार है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति का। एकवर्त कमीशन, तो रेल बजट और आम बजट, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1925 के अंदर, और विवेक देवरो समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट के अंदर विलय कर दिया गया है 2017 के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हैं, इनको संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत ही 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उर्जित पटेल समिति, तो ये मौद्रिक नीति समिति भी कहते हैं, जो उर्जित पटेल समिति है, इसके आधार पर मौद्रिक नीति है बनाई गई थी। विजय केलकर समिति का संबंध जीएसटी से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी निर्धारण से। दांडेकर रथ समिति गरीबी से संबंधित है। सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से ही है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। और मल्होत्रा समिति का संबंध है टैक्स रिफॉर्म अर्थात कर सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो अब आज की क्लास में मैं प्रमुख जो समितियाँ हैं इनका ही रिवीजन करवा रही हूँ। तो मतलब 4 तारीख से आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी, कल की बात हो रहा है। फिर जो करंट अफेयर्स प्लस में आपकी जो स्टैटिक जीके हैं उसका रिवीजन भी मैं कंटिन्यू करवाती रहूँगी, एक दिन में 2-2 क्लास लेके, सुबह मतलब करंट वाली भी और जीके वाली भी। तो सॉरी, इतने दिन के लिए मतलब क्लास नहीं ले पा रही थी। तो अब आज के लिए तो इतना ही है।